अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ में। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इंदिया दे दिया है तमाम सरकारी इदारों को और सरकारी मुलाजमीन को कि जो काम नहीं करेगा अब जवाब देना पड़ेगा। और अगले 3-4-5 सालों तक तमाम सरकारी इदारे, वो चाहे खसारे में हैं या नहीं हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे ताकि आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सकें। क्या वाकई में इस मुल्क में इदारों को चलाने के लिए प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद हल है, या टेक्नोक्रेसी पर भी काम हो सकता है, या टेक्निकल लोगों को लाकर इन इदारों को बेहतर भी किया जा सकता है? इसमें बहुत से इदारे हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, ऐसे इदारे हैं जो कई साल से, जिन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री में कहीं बूम भी देखा और आज वो जवाल का शिकार हैं। क्या उनका हल बेहतर करना है चेक एंड बैलेंस रख के सरकारी तौर पर, या प्राइवेटाइजेशन अगर उसकी कर दी जाए तो आवाम को बेहतर फैसिलिटी मिलेगी? इसमें आवाम क्या कहती है ये आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, गवर्नमेंट जब आती है डिफरेंट पॉलिसीज़ लाती है और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हैं। और अभी रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब ने अपना बयान दिया कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा, इदारों का खसारा कम करना होगा, आवाम को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, तो क्या ये शहबाज शरीफ नाकामी तस्लीम कर रहे हैं गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट ये इदारे नहीं चला सकी, या कुछ बेहतर लाना चाह रही है और सर्विसेज को बेहतर करना चाह रही है जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है? इस पर आवाम क्या कहती है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक सर। तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अगले 4-5 साल में, 6 साल में सरकारी इदारे जो खसारे में जा रहे हैं, जो आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, हाँ जी, उनको हमने प्राइवेटाइज कर देना। प्राइवेटाइज कैसे करेंगे? आप ये देखें कि सबसे पहले तो महंगाई है, महंगाई जो अफोर्ड नहीं कर रहा कोई आदमी, हम भी नहीं कर रहे, बिजली के बिल वगैरह हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते हम, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहा है, सोलर के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, पहले उसके ऊपर सोलर टैक्स नहीं थे, अभी हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? जो भी है हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, हम सब कुछ करते रहे। नवाज शरीफ को चाहिए जो अभी आगे हम पैसे देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद हमें सर्विसेज पुअर मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता हमें, वो चाहे सफाई की है, वो चाहे वासा की है, वो चाहे रेलवे की है, जो भी है। इतने इदारे ऐसे हैं जो एनुअली खसारे में जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए का खर्चा आ रहा है। तो इससे बेहतर नहीं कि वो प्राइवेटाइज हो जाए? तो आपके ख्याल में इसकी क्या राय है? प्राइवेट हो जाए तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इनका कोई इशू नहीं बनता इनके साथ। हर चीज़ की महंगाई होती जा रही है। नान है वो पहले 25 का हो गया, फिर 20 का हो गया, फिर ऊपर चला गया। आटा है, घी है, सब कुछ कभी नीचे आता है, कभी रोटी तो 15 की रोटी नहीं जी 25 का मिल रहा है, अभी भी 25 का मिल रहा है। रोटी 18 रुपए की मिल रही है। वालों की भी तो मनमानी नहीं है, लेकिन पीछे प्रॉपर इनको करना चाहिए ना। महंगाई तो इतनी ज़्यादा चली गई है, पेट्रोल भी ऊपर चला गया, हर चीज़ ऊपर चली गई। कह रहे हैं सस्ता होना है पेट्रोल। कैसे सस्ता हो गया? सस्ता तो करेंगे तो सस्ता लाइफ टाइम करेंगे तो फिर है ना। अभी तो ये ऐसे कैसे करेंगे? ये साथ महंगाई हो जाती है। ये जूस पीने चले जाओ, 60 रुपए का जूस का ग्लास है, पहले 40 का है, अभी 60 का हो जाता है। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को अभी बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की बजाय महंगाई कम करनी चाहिए? हमारी तो यही है ना गवर्नमेंट का। हाँ, गवर्नमेंट का तो हम तो मियाँ साहब से भी कहेंगे, मरीम नवाज से भी कहेंगे कि महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम हो जाएगी। हर आदमी माड़ा आदमी है, कोई किराए पर है, कोई कुछ है, नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई एक आदमी अकेला है वो कमाने वाला है, लेकिन कम से कम उनको ये होना चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए। आदमी रोटी तो अच्छे तरीके से खा सकता है। ठीक है ना? टॉपिक पे भी आप जवाब दे जी कि प्राइवेटाइज होने चाहिए इदारे या नहीं होने चाहिए? प्राइवेट होने चाहिए, कर देना चाहिए इनको। ये तो तभी लगेगा ना कि सरकार का माल तो खाते हैं, प्राइवेट हो जाए तो अच्छी बात होगी। सब इदारे प्राइवेट होने चाहिए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं भाई, कह रहे हैं हो जाने चाहिए, हमारी सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वहीं पर इनका प्राइम फोकस सिर्फ महंगाई को कम करना होना चाहिए कि महंगाई अगर नीचे आएगी तो आवाम जो है वो इनसे खुश भी हो जाएगी, आवाम के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे और फिर इनके बाकी डिसीजन जो हैं वो उनकी समझ भी आना शुरू हो जाएगी। बात बिल्कुल ठीक किया इन्होंने, और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे भी जानें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर आजकल गवर्नमेंट फॉर्म अप हो चुकी है, 3-4 महीने अब जो चल रहे हैं उसमें कभी महंगाई ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत परसेंटेज महंगाई का नीचे लिया है।
अब अगली बात जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं या ऐसे इदारे जो खसारे में हैं उनको हमने प्राइवेटाइज़ कर देना है। आपके ख्याल में प्राइवेटाइजेशन इसका हल है? हाँ जी बिल्कुल है। कैसे? वो इसलिए कि जो प्राइवेट जो सरकारी अदारे नुकसान में जा रहे हैं उनको प्राइवेट करना चाहिए। जैसे आपके नज़र में कौन कौन से इदारे हैं जो प्राइवेट? पीआई है, रेलवे है और इस तरह की स्टील मिल है, इस तरह की चीज़ें ये प्राइवेट होनी चाहिए। तो जो पब्लिक सर्विस के इदारे हैं जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ सेक्टर है, वासा है, एलडीए है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर जितने इदारे पीएचए है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके ख्याल में वो भी प्राइवेटाइज होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जो अपना सरकार के अंडर में अदारे हैं ना, उधर जाओ ना तो वो बात ही नहीं सुनते। ठीक है, वो कहती है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म एक बैंक मैनेजर नहीं बैठा हुआ या एक कैशियर बैठा हुआ है, वो कहता है वज़ीर-ए-आज़म मैं ही हूँ, बॉस मैं ही हूँ। हाँ जी, सेठ समझते हैं अपने हाँ। आप। अब प्राइवेट किसी बैंक में चले जाए ना तो वो बात सुनते हैं, अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता तो उनकी शिकायत होती है तो वो परेशान होते हैं। नौकरी का खतरा होता है ना कि नौकरी जा सकती है, सरकारी इदारों में ये खतरा नहीं होता। खतरा नहीं है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि वो वज़ीर-ए-आज़म खुद ही बन के बैठा होता है। सर्विस क्वालिटी आपको लगता है प्राइवेटाइज होने से बेहतर हो जाएगी? हाँ जी बेहतर हो क्या जाएगी। आवाम की जेबों पे बोझ पड़ेगा कि कैसे? कोई बोझ नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आवाम को सर्विस बेहतर मिलेगी। जो अरबों रुपया जाता है खसारे में जाता है बजट का, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, बल्कि उल्टा फ़ायदा होगा। तो फिर ये सियासतदान मानते क्यों नहीं हैं प्राइवेटाइजेशन में? आपको पता है पिछले कई सालों से स्टील मिल की मिसाल ले लें, जो कह रहे हैं हम प्राइवेटाइज़ कर देंगे। पीआईए का हाल देख लें, हमने पिछले 20-25 सालों में 30 सालों में क्या कर दिया। फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि आपको पता है कंसेंट के साथ वोटिंग के ज़रिए आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, उसके बावजूद अब तक अग्रीमेंट क्यों नहीं हो सका? एग्रीमेंट इसलिए नहीं होता कि सारे अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं। वो जब वक्त आता है उन लोगों की फेवर हासिल करने के लिए कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे, लेकिन उनको पता होता है कि नुकसान में जा रहा है ये अदारा। इसके बावजूद वो अपना अपना फ़ायदा, अपना अपना मफाद देखते हैं। और सरकारी मुलाजमीन तो इसके बड़े ख़िलाफ़ होंगे अगर प्राइवेटाइजेशन की। आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी का कल्चर भी चेंज होना चाहिए? ब्यूरोक्रेसी का कल्चर चेंज होना चाहिए। वो चेंज कैसे होगा? वो तो 75 सालों से ब्यूरोक्रेसी मालक है पाकिस्तान की, सियासतदानों से भी बड़ी है। असल रिच जो पंजाबी का एक लफ्ज़ है ना लाहौर में, कि असल रिच तो ब्यूरोक्रेसी से डरती है। मिनिस्टर, सियासतदान सारे उनके आगे जो है ना वो। हाँ जी, इसी तरह ही। इसी तरह तो आपके ख्याल में हो जाना चाहिए, यानी कि असल मालिक जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट है, और हम सारे जो है ना अपना उनके गुलाम हैं। ब्यूरोक्रेसी, ये जो बाबू कल्चर है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अगले 5-6 साल में हमने सरकारी इदारे प्राइवेटाइज़ कर देने हैं, बहुत से इदारे जो नहीं चल रहे, खसारे में हैं। आपके ख्याल में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मेरी समझ में नहीं। कारोबार ठीक करना चाहिए, मेन काम। महंगाई कम करनी चाहिए। हुई है कुछ महंगाई कम? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? आटा सस्ता हुआ, घी सस्ता हुआ, ये वो चीज़ें सस्ती हुई जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। आटा कोई इस्तेमाल नहीं करता? वो चीज़ें सस्ती हुई, आटा नहीं इस्तेमाल करता यानी कोई? कंटम चीज़ बराए नाम। सर मैं महंगाई पे शो करने जाती थी, मुझे आवाम कहती थी आटा सस्ता करो, क्यों सस्ता करो? मेरी उन बात सस्ता हो सुनिए, गया, तुसी कह रहे हो कोई इस्तेमाल नहीं बात करता। सुनो, ये वो आटा वो सस्ता हुआ है जो छान बुरा होता है, कंडम चीज़। हर आटा सस्ता हो गया, हर थैले में 500-600 रुपए का फ़र्क पड़ा। उसके बाद अब देखें कहाँ महंगाई जा रही, क्या सस्ती की है। अभी कह रहे हैं 2 दिन में पेट्रोल और सस्ता होने वाला है। नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, कह रहे हैं कि होगा। खबरें आ रही हैं, ओगरा से खबरें आ रही हैं। खबरें जैसे मर्जी देते रहे मुल्क। परसों अगर पेट्रोल सस्ता हो गया फिर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ से आपका सरकार इससे नहीं है कि ये मेरी बात जी जी, अगर एक चीज़ सस्ती होती है तो दूसरी चीज़ तो कवरिंग कर लेती है, महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती है, उसका क्या फ़ायदा फिर? आपने पाकिस्तान में कभी कोई चीज़ सस्ती हुई होती देखी है? कभी देखा है कोई चीज़ों की कीमत ऊपर चली गई और वो नीचे आई? मुझे इतना पता है कि मैं छोटा था ना, 1 रुपये की 5 रोटी लेते थे। अब वो कहाँ बकत है, वो कहाँ बकत है। लेकिन दुनिया ने कितनी तरक्की भी कर रही ना। छोटे होते थे जब आपके अब्बू की इतनी तनख्वाह भी नहीं होती थी, इतनी तनख्वाह नहीं थी होती, लेकिन जितनी महंगाई हो गई
महंगाई कम करें, जो भी आई महंगाई कम करें जी शहबाज शरीफ साहब, महंगाई कम करें तो हालात जो हैं वो बेहतरी की तरह आवाम खुश हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सरकारी जितने भी इदारे हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपके लिए काम करते हैं, जिसमें बहुत लोग परेशान भी होते हैं, रेड टेपिज़म का जिक्र भी करते हैं, सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते, ये बड़ा एक कॉमन सा इल्ज़ाम है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए या अपनी चीज़ों के लिए काम करती है, ऐसी स्टेटमेंट भी सुनने को मिलती है और लोग कह रहे हैं। वहीं पर हम आवाम से ये जान रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम वो तमाम इदारे और जो आवाम को सर्विस प्रोवाइड करने में नाकाम है और मुल्की ख़जाने पर बोझ हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। तो क्या प्राइवेटाइजेशन आवाम के हक़ में है या अभी जैसे चल रहा है इसमें तब्दीली करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है आपका, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए सरकारी इदारों की या नहीं? मैम जितनी करप्शन हो चुकी हुई है ना इस टाइम, जिस भी अदारे में आप चले जाएँ, आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक बेवा हुई है ना, उसने अगर पेंशन लगवानी ना अपने, उसका हस्बैंड उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बच्चों का वो एक राइट बनता है, हक बनता है, उसने पहले जाना है। आप इससे ज़्यादा बेहतर जानती, सबसे पहले तो उसने ना खौफनाक नज़रों के हर बंदे ने देखना है, उसको अपनी इज्जत महफूज। उसके बाद जिस भी ऑफिसर्स के पास जाना है ना, उसको पैसे देने पड़ेंगे, खिलाने पड़ेंगे, फिर वो काम होगा। तो सर अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, ये लोग जवाबदेह होंगे और बाकायदा एक सेटअप आ जाएगा, तो इस सारे सिस्टम का खात्मा नहीं हो जाएगा? मैं प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट हो जाते हैं, अदारे हो जाते हैं, अब लेकिन काम करने वाले तो बंदे वही होंगे ना। नहीं, चेंज हो जाते हैं, जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो चला जाएगा। आप मुझे ये बताएं, इन्होंने पहले भी प्राइवेट अदारे किए हैं, क्या उनकी वो बेहतर हो सके हैं? इससे माजी में देख सकती हैं आप कि वो बेहतर हो सके हैं, वो शायद मुझे नहीं लगता वो बेहतर हो सके हों। हाँ, कुछ बेहतर हो, अगर आप कहते हैं ना कि 1-2% बेहतर होंगे तो आप उनको तरक्की नहीं कर सकते। जब कोई सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेट या किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट लेकर आती है ना, तो मुझे ये लगता है कि आप सरकारी इदारे में आ गए तो आपने समझा भाई मैं 9 बजे आऊँ, मैं 10 बजे आऊँ, कोई पूछने वाला नहीं, मैं 2 बजे जाऊँ या 1 बजे जाऊँ, कोई पूछने वाला नहीं, मैं दफ्तर आऊँ ना आऊँ, ठीक है, ये मामला चलता है। मरीम नवाज साहिबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि सरकारी मुलाजिम जो ये समझते हैं कि हम काम करें ना करें, इदारे में रहेंगे, अब वो नहीं होगा। तो जब चेक एंड बैलेंस आ जाएगा, प्राइवेटली सर्विसेज बेहतर नहीं। मैम ये क्या गवर्नमेंट में रह के ये काम नहीं हो सकता? क्या मसला? गवर्नमेंट में रह के ये काम नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं और सही कह रहे हैं कि इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी नाकामी मानती है ना। बस देखिए ना, एक हमारे वज़ीर आला हैं, उनको चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर करेंगे, जो पे करेंगे। अब देखिए ना, ये सरकारी गाड़ी है और वो यूज़ हो रही है पर्सनल काम के लिए। दिखाएं ज़रा हमारी ये सरकारी गाड़ी दिखाएं ज़रा, डबल कैबिन डाला है जी, नीली बत्ती लगी हुई है, चल रही है, ग्रीन नंबर प्लेट भी लगी हुई है और साइकिल लेके जा रहे हैं। जब जब ये बंद नहीं होंगी चीजें तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? झूठे लगे हुए हैं, साइकिल के झूठे लगे हुए हैं सरकारी गाड़ी के ऊपर। आप मुझे बताएं ना, मैं ये बात करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मुझे बैठाएं आप इसमें, मुझे बैठने नहीं देंगे। मुझसे अच्छी तो साइकिल ही है ना, ली हमारे पैसों से है, हमारे टैक्सों से ली है। तो ये सारा कल्चर खत्म होगा ना सर, जवाबदेह होंगे ये लोग। ये कैसे होगा? अगर प्राइवेटली लोग आके जब अपने शेयर्स लेंगे उन इदारे में, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल लें। मैम एक मिनट बताएं, शेयर्स देती हैं 100% शेयर तो कभी भी नहीं देंगे। नहीं, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है ना कि आवाम की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। 50% आप देंगे या 30% देते हैं, 60%, क्योंकि उनको पता है कि अगर 70 भी 60 पे गए ना, हमने शेयर्स बेचे तो ये ओनर हो जाएंगे। गवर्नमेंट को पता है इन चीज़ों का, सर्विसेज बेहतर नहीं हो जाएंगी। मैम ये क्यों नहीं कर सकते? तो आपने इसी उम्मीद में रहना कि ये ठीक करें? नहीं, उम्मीद तो हमें अल्लाह से है। हाँ। यकीन हमें अल्लाह पे है, ठीक है, इनसे तो उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हुई हैं। क्योंकि मुझे ये बताया कि जो बंदा एक सीट पे आ रहा है, वो पैसा दे के सीट के ऊपर आ रहा है, क्या वो उससे हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते? चले मुझे एक बात बताएं, जो पैसा दे के सीट पे आ रहा है आपके अकॉर्डिंगली, एक सियासतदान, एक मिनिस्टर जो भी है, एक ब्यूरोक्रेट के आगे, किसी सेक्रेटरी के आगे, उस इदारे के, उसकी चल सकती है? असल में मजबूत कौन है, ब्यूरोक्रेसी या सियासतदान? मैं तो ये चीज़, पैसे किसने देने हैं? ब्यूरोक्रेसी। इदारे किसने चलाने हैं? ब्यूरोक्रेसी ने। तो फिर असल मजबूत और असल मालिक कौन हुए यहाँ के? तो उनकी ब्यूरोक्रेसी की इजारादारी टूटेगी कैसे? असल ये वो टूटने देंगे नहीं, क्योंकि वो मिले हुए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं प्राइवेटाइज कर दें, बेहतर हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं।
क्योंकि मैं बताऊँ, आप पासपोर्ट बनवाने जाएँ, आप मुझे बताएं कि आप बगैर पैसों के जाएं, आप लाइन में लगें और आप ये देखिएगा कि आपको कितनी 10 बंदे वो गुजारेंगे जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, एक बंदा वो गुजारेगा जो बेचारा लाइन में लगा। अच्छा, आपने अभी देखा रिसेंटली वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो छापे मारे हैं, उसके बाद 2004-5 दिन 10 दिन ना किसी भी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान में उसमें बड़ा एहतियात की जाती है, कोई भी चीज़ फिर वही काम हो जाता है। अब मुझे ये बताएं कि ये इससे पहले इन्होंने जो लाइसेंस का किया था एक पूरे लाहौर में, मैं ये बड़ा तरतली मची अब नज़र आ रही है। हाँ, अब शाम टाइम सन चलान जो अपना कोटा मिला था वो पूरा करना था, वो लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है ना, जाके अपना मैं ये चीज़ मानता हूँ, एग्री करता हूँ इस चीज़ में। लोग जो से ना नहीं करते, शायद उनमें मैं भी हूँ, मैं किसी की क्या बात करूँ, शायद आवाम की भी ज़्यादती है। ठीक है, मेरा बेटा है, उसको मैंने गाड़ी पे तब बैठने दिया जब वो उसके पास लाइसेंस आया है, ठीक है, और वो बैठता जाता है, उसको पहले 60 साल की उम्र तक गुजर जाते हैं लाइसेंस नहीं बनाते। हाँ, मैं जी ताली दोनों हाथों से बचती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए काविशें करें, वो चाहे प्राइवेटाइजेशन में। आप ये देखें ना कि रोटी अभी पिछले दिनों इन्होंने नान 20 का किया है, आप यकीन माने वो 2 दिन इम्प्लीमेंट हुआ, फिर वो 25-30 का मिलना शुरू हो गया। तंदूर बताएं जहाँ मिल रहा है, मैं छापे मारती हूँ। ये निशात कॉलोनी में। ठीक है जी, हम गैदर कर रहे हैं, रैकी कर रहे हैं अगले शो के लिए भी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए और लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं कि सरकारी नंबर प्लेट लगा हुआ है, ग्रीन नंबर प्लेट के साथ, और प्राइवेटली वो इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। बच्चों के खिलौने लेने आए हुए हैं, साइकिलें लेने आए हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा बड़ी गाड़ी, डबल कैबिन गाड़ी। ये मेरे पीछे जो डाला खड़ा है डबल कैबिन, ये नीली बत्ती के साथ सरकारी टाइम में, अभी जो टाइम हुआ है सरकारी दफातर की छुट्टी नहीं हुई है, और हमारे पैसों से ये ख़रीदी गई गाड़ियाँ जो हैं, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तमाम अफसरान को, तमाम लोगों को जो डिफरेंट इदारों में एक पोजीशन होल्ड करते हैं। और अगर इन तमाम फैसिलिटीज़ के बावजूद, मुझे नहीं पता आप इसको प्राइवेटली यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं है। हाँ, सरकारी फ्यूल उसमें ज़रूर होता है, सरकार के पैसों से ये गाड़ी ज़रूर ख़रीदी होती है, और ये एडिशनल फैसिलिटी होती है, इंसेंटिव होता है इन तमाम लोगों को इस पोजीशन पर होने का। जहाँ लाखों रुपए सैलरी होती है, वहाँ पर ये फैसिलिटी भी दी जाती है, और इसके बावजूद अगर हमें इस तरह से उन तमाम फैसिलिटीज़ का ज़्यादा कहने होता हुआ नज़र आए तो फिर अफसोस होता है, क्योंकि जब आप इदारों में जाते हैं तो आपको वो फैसिलिटीज़ जिनके एवज़ आपको ये तमाम इंसेंटिव्स मिलते हैं नहीं मिलती, तो फिर दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि यहाँ ये तमाशे लगे हुए हैं कि हर फैसिलिटी को आप अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हर प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको हायर किया गया है, जिस सरकारी इदारे में आप बैठे हैं, आप उस पोजीशन पर बैठकर आवाम की खिदमत ना कर सकें, आवाम का काम ना कर सकें, और फिर ऐसी नौबत आ जाए कि सरकार को भी कहना पड़े कि हम उन इदारों को प्राइवेटाइज़ कर देंगे क्योंकि आवाम को बेहतर फैसिलिटी नहीं मिल रही। वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि दिल नहीं है, अफसरान का दिल नहीं है काम करने का। वो डिलीवरी जिसका वो प्रॉमिस करके इन पोजीशन पर आते हैं वो फराहम नहीं कर पाते, और फिर होता क्या है, फिर हम उनकी अयाशियों पर चले जाते हैं, फिर हम प्रोटोकॉल कल्चर के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फिर हम ये बात करते हैं कि इतनी सलीले लेने के बावजूद अगर ये हमारा काम नहीं करते, और जो कि आवाम कह भी रही है, तो फिर इससे बेहतर है इदारों को प्राइवेटाइज़ कर दें। कम अज़ कम चेक एंड बैलेंस तो आएगा, इनको कोई पूछने वाला तो होगा कि हाँ भाई ये काम इतने टाइम में क्यों नहीं। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब सियासी हुकूमतें आती हैं तो वो ये कहती हैं कि हम आवाम के मैंडेट लेकर आए और आवाम की राय का बड़ा एहतराम करती हैं। तो अभी जो वज़ीर आज़म साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिस पर उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है कि आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए खसारे में या जो सहूलतें इदारे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे ताकि आवाम के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ आएँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्या हाल है? सर आप मेरी सारी बात सुन रहे थे, क्या राय है आपकी? हाँ, हमें तो ये असी तो चाहने पंजाबी में है, मैं पंजाबी च गल करो सर। असी ये चाहने भी ये बड़ा तवक्का होए नू लीग ते अच्छे काम करने गरीबां सहूलत होवे। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, बत्ती महंगी, सब कुछ हूँ असी चाहने भी असी मुस्लिम नहीं किए और असी फातिमा जान मेरे वाले वोट पाया वो मैंबरां ने वोट पाया तो असी चाहने असी मुस्लिम नहीं किया तो सारे लोग चाहते भी सहूलत हो गई, महंगाई कट कर, महंगाई कट कर। तन लग रहा है कोई कट हुई है कुछ फर्क पे है, कुछ फर्क है।
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਸਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੀਚੇ ਆਈ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਝੂਟਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਆਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ 31 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਫੜੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਦ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਾਪਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਵਾਪਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਚਮੜੀ ਵੇਚਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਭੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ है ਤੁਹਾਨੂੰ बेहतरी दी बेहतरी इंशाल्लाह बेहतर चले ठीक है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बेहतरी आती है नहीं लेकिन अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करेगी दुआ करते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है आपके? बड़े गौर से आप अंकल की बात सुन रहे थे मैंने कहा आपकी राय भी मैं शामिल कर लूँ आपके ख्याल में क्या वो सरकारी इदारे जो बोझ हैं हम पर या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में नाकाम है उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? कुछ नहीं कह सकते अभी तो कुछ नहीं कह सकते अभी कुछ नहीं कह सकते गवर्नमेंट सही चल रही है अभी तो नए हैं अभी आस्ते आस्ते ही पता लगेगा कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं अभी कुछ नजर नहीं आ रहा हालात वैसे के वैसे ही हैं हाँ जी वैसे के वैसे ठीक है बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर हम डिस्कस कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जी वो ये कह रहे हैं हमने ऐसे इदारे जो खसारे में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना ताकि आवाम को बेहतर फैसिलिटी मिल सके आपके ख्याल में ये होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि महंगाई के मतलब सोचना चाहिए इनको क्योंकि महंगाई इंतहा से ज़्यादा होती जा रही है ठीक है आटे की कीमत तो उन्होंने कम करी लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज़ काम नहीं हो रही ना खाने पीने के शायद दालचीनी ले लें घी ले लें उसके अलावा एक तो इन्होंने ये 2000 का चलान का नजायज़ फ़ायदा किया हुआ है ये अपना अच्छा आपको लगता है 2000 का चलान नहीं होना चाहिए? नहीं बहुत ज़्यादा तो वो इलेक्शन ही ना करे लोग ना जाए वन वे ना गलत पार्किंग करें देखें मैं आपकी बात ये फॉलो कर रहा हूं लेकिन नहीं अब ये देखें ना एक आदमी गलती से चल जाता है गलती से कैसे सर अभी देखें एक रास्ता उन्होंने खुद अपना बंद किया हुआ है अब आदमी ने तो निकलना ना कहीं से सर ये रोड अगर इधर को जाने के लिए नहीं है जी कोई यहाँ पे आ जाता है तो अपनी मर्जी से आ रहा है ना अब ये रोड जाने का है ठीक है अब आगे खड़े होते हैं चलान कर देते हैं तो नहीं है जाने का ये तो कह रही हूँ ये जाने का है जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं वो बोर्ड लगा हुआ है वन वे सड़क है उसको देखते हुए भी कोई मोटरसाइकिल लेके वहाँ चला जाए तो मैं तो कहती हूँ 10,000 का चलान होना चाहिए जानबूझ के गलती कर रहा है फिर भी जो है ना कम से कम एहसास नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। दुबई में कितने जुर्माने हैं यूके में यूएसए में कितने मुझे यूएसए में मिला हुआ टिकट अच्छा ठीक है पाकिस्तानी वो 10,000 बनता था और छोटी सी वायलेशन के ऊपर मैंने पे किया क्योंकि मेरी गलती थी ठीक है जहाँ आप गलती करते हैं आपको जुर्माना मिलता है वो बात लॉजिकल है महंगाई की बात करें आप महंगाई की बात करें वो बात बिल्कुल ठीक है महंगाई तो अभी हर आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि खाना पीना हर आदमी के लिए मुश्किल हो गया है जैसे अब हम यहाँ पे काम करते हैं साइकिलों का साइकिलें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि लोग खरीद नहीं रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यार महंगाई का कंट्रोल ताकि हर आदमी के लिए इजीली चीज़ ले सके साइकिलें हैं चाहे खाने पीने के चाहे बच्चों के लिए चीज़ें लेंगे सही कह रहे हैं आपके प्राइम फोकस इनका महंगाई को कम करना होना चाहिए ना कि ये सब चीज़ें जो आवाम के लिए डायरेक्ट जो है वो उसमें नहीं है। भाई हंस रहे थे एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे आप इनकी बात सुन रहे थे अभी हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे तो मैंने आपकी तरफ देखा आप हंस रहे थे मैं सही कह रही थी आप सही कह रही हैं हम खुद गलत हैं अगर गलत जाएंगे जुर्माना भरेंगे चलान होगा जुर्माना तो मेरे ख्याल से 10,000 होना जी बिल्कुल ऐसे ही है जब आपको पता है वो वन वे का लगा हुआ है जी इसी तरह मैं वही अर्ज कर रहा हूँ हम खुद गलत हैं ये आप हंस रहे थे मैं ये सुनना चाह रही थी आपसे बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है आपके? सर मुझे बताएं गवर्नमेंट इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर कर रही है कभी महंगाई कम करने की बात करते हैं कभी सर्विस बेहतर करने की बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव्स भी ले रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि
सरकारी इदारों को मैं अगले 5-6 साल में जो काम नहीं कर रहे, जो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, प्राइवेटाइज़ कर दूँगा। आपके ख्याल में प्राइवेटाइजेशन हल है? मेरे ख्याल में होने चाहिए। जो काम नहीं करते उन पर वो अदारे बिल्कुल होने चाहिए। तो सर वो फिर सरकारी मुलाजमीन जो एतराज़ करते हैं हमारी पेंशनें बंद हो जाएंगी, हमें उस तरह से फैसिलिटीज़ जो सरकारी इदारे की होती हैं, आपको पता है। लेकिन कई लोग बीच में कामचोर भी तो बैठे हुए हैं। कई लोग, हाँ बिल्कुल, इदारे में सरकारी इदारों में कामचोर भी हैं। तो बेचारे जो काम करते हैं उन पे बर्डन करते हैं, जो काम चोर हैं वो नहीं करते, सिफारिश से नहीं करते काम। तो फिर उनकी पूछताछ होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए। मेरी वाइफ खुद 17 स्केल में जॉब कर रही है। अच्छा, तो आपको तो बड़े अच्छा पता होगा। मैं आपको भी जानता हूँ बड़े अच्छे तरह से, उधर से जो आपके जितने भी एंकर आते हैं सबको जानता हूँ। जाहिर साहब आते हैं, बिल्कुल जाहिर साहब आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो अगर हेल्थ सेक्टर होनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर भी प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, होना चाहिए। ये पीछे इन्होंने शुरू में वो जब मेरे खान साहब की गवर्नमेंट थी करने लगे थे ना, वो प्राइवेट करने नहीं दिया गया। हाँ, करने नहीं दिया। आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी जो है इसका सेटअप चेंज होना चाहिए? असल तो फिर मुझे लगता है वो है जो ब्यूरोक्रेसी है कि ना सियासतदानों की चलती है, ना किसी और की चलती है। प्लानिंग उन्होंने करनी होती है, फंड्स ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उन इदारों से आने होते हैं, स्टेटमेंट और सेटलमेंट उनसे होनी होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी कि इधर फारसी कल्चर है सारा। आप काम कर रही हैं ना, तो आप ही कर रही हैं। आपके साथ जो ड्यूटी पे वो काम नहीं कर रहा, उसको दिल है उसका करेगा नहीं है, दिल तो नहीं करेगा। बिल्कुल, उसको कोई पूछने। तो आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन से आवाम को फैसिलिटी बेहतर हो जाएगी? कोई देखे ना, डॉक्टर आप देख लें, वो आते हैं प्रोफेसर साहब, आपको प्रोफेसर को मुझे हमने मिल के दिखाएं 1-1.5 बजे वो आए, हाँ हाजिरी लगाई अपने क्लिनिक पे। बड़े ये सारा कल्चर खत्म हो जाएगा। ये कल्चर खत्म हो, ये होना चाहिए। ये होना, आवाम की जेब पे बोझ तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आवाम की बोझ में क्यों, सैलरी बढ़ा दें इनकी, आप पेंशन ना दें जितना प्राइवेट इदारे में। अब मेरा बेटा जॉब करता है, वो सैलरी इतनी देते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं, पेंशन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये अच्छी सजेशन है कि जब आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, आप इनको इतने पैसे दें कि वो अच्छे तौर पर काम करें, चेक एंड बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है, आपकी सैलरी से नहीं कटिंग होगी। तो आपके ख्याल में ये पेंशन का सिलसिला भी बंद होना चाहिए? वो भी बोझ खत्म हो गया, एक दफ़े लमसम दे दें, उसमें से देखें हम। इसके बावजूद कि आपके घर में भी पेंशन आनी है, आपकी मिसेज जो है वो एक सरकारी मुलाजिम है, उसके बावजूद आप चाहते हैं ये बंद हो? इनको बंद करें, ये जो कह रहे हैं बोझ है हमारे पे, लेकिन उनको सैलरी फिर इतनी दें ना, सैलरीज इतनी दें कि ये बोझ कम। जो लोअर क्लास के हैं आपके सामने, वो जो 40-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं, उसका तो दिल करेगा मुझे बाद में पेंशन मिले। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये पूरा सेटअप जो है, शोबे में देख लें आप, बड़े अच्छे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती है ना। आप भी प्राइवेट है? ठीक है, बिल्कुल सही, मैं भी प्राइवेट इदारे में हूँ। सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? सर आपने बड़ी हुकूमतें आती जाती, इलेक्शंस देखे, पॉलिसीज़ देखी, डिसीजंस देखे, बहुत से इदारों का बूम देखा होगा आपने जो आज खसारे में है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो इदारे बोझ हैं हमारे ख़जाने पर, या जो इदारे फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे आवाम को, उनको प्राइवेटाइज़ कर दें। आपका क्या ख्याल है? वो अच्छे तरीके से चलाएँ तो अच्छे चलते हैं, प्राइवेट करने से नहीं कुछ बनता। चलते रहेंगे, चलाएँगे तो चलते रहेंगे अच्छे तरीके से। ऐसे मजदूर का तो बेड़ा गर्क हो गया। आप ये चाह रहे हैं प्राइवेटाइज नहीं होने चाहिए? कैसे बेड़ा गर्क होगा, थोड़ा समझाएं हमें। देखें ना, मेरा देखो हाल में, मैं रिटायर हुआ हूँ, 10,000 पेंशन है मेरी, मैं क्या करूँ? दवाई भी लेनी होती है, खाना भी महंगा है, अब क्या करूँगा? मजदूर आदमी क्या कर रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम जो बेचारे कम सैलरी पे सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं, उनकी पेंशन लगी रहनी चाहिए? लगी रहनी चाहिए ना, वही ना, ये ख़त्म कर रहे हैं पेंशन। जब प्राइवेटाइज करेंगे ना, गलत है जी, ये बात बहुत गलत है। हमारा हाल है जो हम देख रहे हैं, हमें क्या बनता है। लेकिन सर वो इदारे जो काम नहीं कर रहे, पैसे भी खाते हैं, करप्शन रिश्वत की शिकायतें भी आती हैं, 10 बजे दफ्तर आके 12 बजे घर भी चले जाते हैं लोग, सैलरीज पेंशन सब फैसिलिटी है। इसका कंट्रोल करें, ऊपर से लेकर नीचे तक कंट्रोल करें, चेक एंड बैलेंस रखें। हाँ जी, तो खुद नहीं करते तो किसने करना है? तो अपनी नाकामी मान रहे हैं अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सर PIA, स्टील मिल, रेलवे, सुई गैस, कौन सा इदारा है जो खसारे में नहीं है? सब इदारे खराब कर दिए हैं, काम करने वाले इदारे हैं। किसने ख़राब किए, सियासतदानों ने या ब्यूरोक्रेसी ने? कुछ सियासतदानों ने, कुछ हुकूमत ने। ब्यूरोक्रेसी कौन से नंबर पर आती है? ब्यूरोक्रेसी को यही काम चलाते हैं ना, मिल के साथ। ये तो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान की बन जाए, बड़ी बात है।
लेकिन आपके ख्याल में प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए? हाँ जी, नहीं। ठीक है, अंकल कह रहे हैं प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, पेंशनें बंद हो जाएंगी। और बात ठीक है, 60 साल की उम्र के बाद जब आप 60 साल की उम्र के बाद जब आप रिटायर होते हैं तो आप किसी और काम के लिए फिजिबल भी नहीं होते, आपको कोई नौकरी भी नहीं मिलती। तो सरकारी इदारों में मुलाजमत करने का सबसे बड़ा फ़ायदा इन पेंशनर्स को होता है कि इनकी सारी ज़िंदगी के लिए पेंशन लग जाती है और उनके गुजरने के बाद अल्लाह में ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे उन तमाम मुलाजमिन को, लेकिन उनके गुजरने के बाद फिर उनकी बेवा और 18 साल से कम बच्चों के लिए वो पेंशन रह जाती है। तो ऐसे में जिन लोगों की पेंशन्स लगी हुई हैं, जो सरकारी इदारों में काम करते रहे हैं, वो सब चीज़ें मान रहे हैं कि रिश्वत भी है, करप्शन भी है, आवाम को फैसिलिटी भी नहीं दी जाती। लेकिन प्राइवेटाइजेशन हल नहीं है, उससे बहुत से छोटे तबके के मुलाजिमीन के हक़ मारे जाएंगे और वो हक़ पेंशन की सूरत में है, जिसको बहुत से लोग सरकारी ख़जाने पर बोझ भी कहते हैं कि दौरान मुलाजमत इनकी सैलरीज बढ़ा दी जाएँ लेकिन पेंशन ख़त्म कर दी जाए, ताकि ना सरकारी ख़जाने पर पाकिस्तान की मईशत पर बोझ हो और ना ये सिलसिला जो है वो चलता रहे और फैसिलिटीज़ बेहतर हों। अंकल ने एक बात की कि अपने हालात बेहतर कर लें, चेक एंड बैलेंस को स्ट्रॉन्ग कर लें तो प्राइवेटाइजेशन से ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खुद भी अगर चेक एंड बैलेंस रख लेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बहरहाल आवाम की राय हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वाहिद अंकल थे जिन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए, बाकी सब लोग यही कह रहे थे कि प्राइवेटाइज़ कर दें तो शायद हमारे हालात मुल्क के फैसिलिटीज़ वाइज, सर्विसेज वाइज बेहतर हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौरी क्या समझते हैं अपने तमाम ऑब्जर्वेशन और शऊर के बावजूद कि क्या वाकई में सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए और हर चीज़ में तब्दीली आने की ज़रूरत है, वो प्राइवेटाइजेशन की सूरत में है जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, या हुकूमत को रेंज पकड़ लेनी चाहिए इन तमाम इदारों की और बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए और इनमें पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं। आवाम इस पर क्या कह रही है आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। अपना बिजनेस? स्कूल यूनिफॉर्म का जी। कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा चल रहा है, स्कूल्स चल रहे हैं और डिफरेंट ब्रांचेस के आपके पास ऑर्डर्स आते हैं। मुझे ये बताएं भाई कि शहबाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली कहा है कि हम जितने सरकारी इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि हमें रिश्वत की शिकायत भी सरकारी इदारे से है, करप्शन की भी है, अजारादारी की भी है, मुलाजिम आते हैं नहीं आते हैं ये शिकायत भी हमें है। आपके ख्याल में क्या वाकई में इनको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए? जी बिल्कुल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बड़ा अच्छा इकदाम है, जिस तरह पाकिस्तान एयरलाइन है, आपको पता है कितने लॉस में जा रही है, तो मेरे हिसाब से इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। प्राइवेटाइज हो जाएगा ना तो ये जो पाकिस्तान एयरलाइन का आपने जिक्र किया, तो उसमें जो हम खबरें अक्सर डिस्कस करते हैं सियासी भर्तियों की कि काम के ना काज के लेकिन PIA में भर्ती हुए हैं और हर हुकूमत ने अपनी ऐसे ही जब ये प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, रिश्वत भी खत्म हो जाएगी और जो इदारा बेहतर में आ जाएगा उसका इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा उस पर। जारी बात जितने प्राइवेटाइज जो हैं वो जब जारी बात है तो ये हुकूमत की नाकामी नहीं होती कि इतने सालों में हुकूमतें इन इदारों को चला नहीं सकी, सिर्फ PIA नहीं है और भी बहुत से। मैंने एक जो मेन है उसका नाम लिया है, बात है आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक है, आपकी और इतने मसले हैं, वो वहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे ध्यान दें। मेरे हिसाब से इसको प्राइवेटाइज कर दें तो ये बेहतर है। हुकूमत लग जाए इकोनॉमी ठीक करने पर और इनको प्राइवेटाइज, बिल्कुल ऐसे ही ये बात भी इन्होंने ठीक की है। ठीक है, ये प्राइवेटाइज हो जाने चाहिए, बेहतर हो जाएगी, कुछ उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। फिर सियासतदान मानते क्यों नहीं है आपस में प्राइवेटाइजेशन के लिए? आपको याद होगा पिछले कई सालों से स्टील मिल का अगर जिक्र करूं कि प्राइवेटाइजेशन की बात होती है कोई नहीं सुनता। PTCL का हमने क्या हाल कर दिया, PIA का हमने क्या हाल कर दिया, वापडा के साथ देख लें, कोई चलो एक जो है वो करके देख लें, अगर कुछ रिजल्ट आया तो के इलेक्ट्रिक किया, एक तकसीमकार कंपनी कराची में, कराची वाले भी रोते हैं कि प्राइवेटाइज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ तो कराची में पहले बड़े रोल लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये कुछ ना कुछ इदारे ये हो जाने चाहिए। कोई 2-3 इदारों के नाम लें जो सबसे पहले करने चाहिए। PIA करना चाहिए, उसके बाद आपका जो स्टील मिल है इसको भी आपका ये प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, और 2-3 है तो ये बेहतर हो जाएगा, मेरे हिसाब से बेहतर हो जाएगा। और नून लीग है अच्छी है, वो कर सकती है ये चीज़ें कर सकती है और इससे आवाम में मेरे हिसाब से बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और राय हमने आपके सामने रखी लोगों की कि प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो आवाम को सुख का सांस मिलेगा
और आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, रिश्वत का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा होगा, जिन्होंने अपनी अपनी इजारादारी बनाई है उनका खात्मा होगा। मतलब मैं अभी ये सोच रही थी किसी सरकारी अस्पताल लोगों का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर कोई छोटा मोटा भी इशू हो जाए तो YDA स्ट्राइक पर चली जाती है और फिर कई कई दिन लोग बेचारे ख्वार हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, अगर ये प्राइवेटाइज़ हुआ तो क्या ये हड़तालें हो सकेंगी? क्या यूनियन कितनी चल सकेगी? क्या वो डॉक्टर्स जो सुबह 10 बजे आकर 12 बजे साइन आउट करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता? ऐसा होता है, ऐसा बहुत सी जगहों पर होता है और ये चलता आ रहा है। ये सब कुछ रुक जाएगा, आवाम को फैसिलिटी, क्योंकि उनसे पूछगछ होगी, उन अफसरान से जो लाखों में सैलरी लेते हैं, उन लोगों से जो तमाम फैसिलिटीज़ लेते हैं, फिर उनको डिलीवर करना पड़ेगा। ये एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये हो गया, लोग ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए प्राइवेटाइज, लोगों की पेंशन्स बंद हो जाएंगी, लोगों की ज़िंदगी भर की जो ड्यूटी करने के बाद रिटायरमेंट की एज पहुंचती है जिसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकते, तो एक बेनिफिट है, ये बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा और लोग बेचारे रुल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल जी, जो अवामी ख़जाने पर बोझ हैं, जो खसारा हम सब टैक्सेस की मद में बर्दाश्त करते हैं, ये कम हो जाएगा। तो मेजॉरिटी ने आज मेरे शो में यही कहा कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको ये कर देना चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, खुद वो इकॉनमी ठीक करने पर लग जाएं और इदारों को जो है वो प्राइवेटाइज़ कर देंगे। अभी इस भाई ने कहा और बात मुझे टेक्निकली ठीक लगी, लेकिन लेट्स सी क्या सियासतदान एग्री करते हैं या नहीं करते। असल मामला जब ऑन टेबल आएगा, कितने लोग इसके हक़ में हैं, कितने ख़िलाफ़ हैं, असल चीज़ तो वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अवाम की राय हमने सियासतदानों के सामने रख दी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।